ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी नोट्स अब तक आपने पढ़े हैं और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारे आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जिस प्रकार अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट की स्टार्टिंग वीडियोज़ में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। उसके बाद 10-20 वीडियोज़ के अंतराल में आपको नेक्स्ट पीडीएफ लिंक मिलती रहेगी। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था वेलोसिटी ट्रायंगल्स ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। ये डिटेल में स्टडी किया था साथियों। इसके लिए आपको रेफरेंस भी दिया था और डिटेल स्टडी के लिए जो फॉर्मूले डायरेक्ट इस्तेमाल किए गए हैं वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं किस प्रकार से ये सब होता है। यहाँ आप वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ भी करना चाहें तो किस प्रकार कर सकते हैं। या तो नीचे से फ्लूइड एंट्री मार रहा है साथियों, या ऊपर से मार रहा है। आप किसी के लिए भी एंट्री ले सकते हैं। इस प्रकार से आप वैन ले सकते हैं, इस प्रकार से ले सकते हैं। आपको बताया था कहीं से वैन ली जा सकती है, उल्टी सीधी वैन होती है। हो सकता है सारी वैन इस प्रकार हो सकता है सारी वैन इस प्रकार हो, इस प्रकार। तो ये दोनों तरह की होती है। हम मान लेते हैं साथियों इस प्रकार वैन है और रेडियल डायरेक्शन में नीचे की तरफ फ्लूइड इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। ऊपर से आ रहा है साथियों, कुछ वेलोसिटी से आ रहा होगा इस प्रकार से। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से ट्रायंगल बनेगा। कुछ वेलोसिटी होगी साथियों इस प्रकार से, जिसको वी वेलोसिटी आप कह सकते हैं। उसके बाद यू वैन की वेलोसिटी होगी। उसके बाद साथियों रिलेटिव वेलोसिटी होगी, जो इन दोनों लाइनों को मिलाएगी रिलेटिव वेलोसिटी होगी इस प्रकार से। और इसका आप इस प्रकार से कंपोनेंट ले लेते हैं साथियों। एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है जो यहाँ पर एक्सप्रेस कर रखे हैं। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा एंट्री पर साथियों, जो एल्फा एंगल होगा, यहाँ यू वेलोसिटी है, यहाँ वी वेलोसिटी, इन दोनों के मध्य में जो एंगल बन रहा है उसको आप एल्फा से प्रदर्शित कर सकते हैं। जो ये एंगल होता है साथियों वीटा के बराबर होता है। इस एंगल को इस प्रकार से थीटा से हम प्रदर्शित करते हैं। अब ये अपनी एंट्री होगी साथियों, ये रिलेटिव वेलोसिटी थी। अब इस प्रकार से एंट्री होगी साथियों अपनी। आउटपुट पर किस प्रकार एंगल बनेंगे, यहाँ आउटपुट पर इस प्रकार से रिलेटिव वेलोसिटी आएगी साथियों। और नीचे की तरफ रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऊपर थी, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो जाएगी जिसे आप v2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ ये v1 थी तो नीचे v2 हो जाएगी साथियों। इस स्ट्रेट डायरेक्शन में आती है। कहें इस एंगल का जूम कर या बड़ा बनाना चाहें तो किस प्रकार बना सकते हैं साथियों। रिलेटिव वेलोसिटी इस प्रकार से आ जाएगी, क्यों घूम कर फ्लूइड आएगा। और इस प्रकार से एब्सोल्यूट वेलोसिटी हमें डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। या फिर कह सकते हैं इस प्रकार से जो रिलेटिव वेलोसिटी मिलती थी हमें ये डायरेक्ट इस प्रकार 90 डिग्री पर मिलती है। यहाँ से आप एंगल ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ट्रायंगल मिलता है। अब ये अपना फाई एंगल होगा साथियों, और ये एंगल होता है वीटा, जो कि बताया था 90 डिग्री वैल्यू है साथियों यहाँ पर वीटा की, ये एंगल होता है। इसी वीटा एंगल की वैल्यू से साथियों ये वैल्यू एग्जिट करती है या फिर प्लस माइनस चेंज करती है इस प्रकार से। यदि ये एंगल लेस देन 90 है तो यहाँ पर वैल्यू प्लस आती है, और ग्रेटर देन 90 है तो माइनस, और 90 के इक्वल है तो ये वैल्यू कट जाती है साथियों। इसी प्रकार एंट्री पर भी ये वैल्यू कट सकती है यदि आपके एंगल में वेरिएशन आ रहा है तो। इस प्रकार से ये सारी डिटेल स्टडी हम कर चुके थे पिछली वीडियोज़ में साथियों। आप चाहें तो बेसिक से लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। पुरानी सीरीज़ देखकर 2-4-5 वीडियो स्टार्टिंग ले, ये अपने टॉपिक स्टार्टिंग हो रहे हैं टरबाइन वाले, प्लेट वाले, वहाँ से आप देखें, आपके सारे XYZ डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब साथियों वर्क डन पर सेकंड, जो कि पावर के फॉर्मूले के बराबर होता है, इसके लिए हम वर्क डन पर सेकंड ये वैल्यू ले सकते हैं। ये वैल्यू अपनी वर्क डन पर सेकंड है। अब इसको पर यूनिट वेट के लिए किस प्रकार लिख सकते हैं हम साथियों, इसमें पर यूनिट वेट कर देंगे तो क्या आता है W लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं mg लिख देंगे। अब यहाँ पर m क्या है साथियों, मास फ्लो रेट है। इस प्रकार से मास फ्लो रेट किसके बराबर होती है, रो और क्यू के बराबर होती है। तो इस प्रकार इस वैल्यू से साथियों ये वैल्यू कट जाती है, तो हमें सिर्फ ये वैल्यू प्राप्त होती है, जो कि इस प्रकार पढ़ी जा सकती है, वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट, इस प्रकार से। और जो यहाँ पर एच है ये हेड यूज्ड बाय टरबाइन होता है। जैसा आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, कुछ हेड अवेलेबल होता है टरबाइन के लिए। अब उसमें से टरबाइन कुछ हेड यूज कर लेती है, कुछ यहाँ पर फ्लो में हेड आपको वाटर स्टोर हो जाता है या कुछ लॉस हो जाता है साथियों। इस प्रकार से टरबाइन की पावर कितनी मिलेगी हमको, जितना हेड वो इस्तेमाल करेगी तो हमें ये यूज मिल जाता है। टरबाइन इस हेड का इस्तेमाल करती है, यहाँ पर फ्लूइड एग्जिट मारता है तो साथियों कुछ यहाँ पर प्रेशर की वजह से हेड रुक जाता है, एक तरह से कुछ स्टोर रहता है। टोटल हेड इस्तेमाल नहीं कर पाती क्योंकि कुछ प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इस प्रेशर को कम करने के लिए ड्राफ्ट ट्यूब लगाया जाता है, जिससे यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, वैक्यूम बन जाता है, और ज़्यादा हेड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हमें पावर और ज़्यादा प्रोड्यूस मिल सकती है या आउटपुट ज़्यादा मिल सकता है। तो चलिए साथियों अब जान लेते हैं वर्किंग प्रोपोर्शंस ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। यहाँ पर
अब हम कुछ सिंपल फार्मूले देख लेते हैं जो डायरेक्ट यूज में होने वाले हैं। डिटेल में आप पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में भी, और सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब कुछ ये शॉर्ट फार्मूले हैं जो आपको इस प्रकार याद रखने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या है, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं। पिछली पेल्टन टरबाइन में पढ़ी थी फ्रांसिस, और आगे आने वाली कापलन टरबाइन में भी ये सब पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं, ये इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। हाइड्रोलिक इफिशियंसी, इसको NH से प्रदर्शित किया जा सकता है, जो कि रनर पावर डिवाइडेड बाई वाटर पावर के बराबर होती है। रनर पावर कितनी देगा हमें, जितना हेड यूज कर लेगा, यूज हेड डिवाइडेड बाई अवेलेबल हेड। तो इस प्रकार HE डिवाइडेड बाई H लिख सकते हैं। तो अब जैसा कि हम जानते हैं HE किसके बराबर होता है, पिछली वीडियो में अपन ने देखा था, HE है अपना इस प्रकार से आप देख सकते हैं U1 VW1 प्लस माइनस U2 VW2 बटे G। साथियों इस प्रकार से ये वैल्यू हट जाती है, क्योंकि 90 पर फ्लूइड एग्जिट मारता है, वैन में ऊपर से इस प्रकार आता है, किस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से एंगल 90 हो जाता है, तो ये वैल्यू कट जाती है, सिर्फ ये वैल्यू इस्तेमाल की जाती है। ये प्लस माइनस आपको सभी स्पेशल केसों के लिए वैल्यू दी जा रही है, तो यहाँ आप इसे सिर्फ ये वैल्यू कंसिडर कर चल सकते हैं, या आप चाहें तो ये टोटल वैल्यू भी लेकर चल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ये पावर लिख देते हैं। अब इस हाइड्रोलिक इफिशियंसी को आप रनर पावर, वाटर पावर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इस प्रकार यूज्ड हेड अवेलेबल हेड से लिख सकते हैं। यूज्ड हेड हम निकाल लिया था, G के बराबर होता है, और ये अवेलेबल हेड इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायरेक्ट इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, या इस प्रकार से भी निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब फ्लो रेशियो के लिए साई से प्रदर्शित किया जा सकता है साथियों, तो हम साई से प्रदर्शित करते आते हैं। अब ये वैल्यू किसके बराबर होती है, VF1 डिवाइड बाई √2GH के बराबर होती है। इन दोनों का फ्लो वेलोसिटी अपनी, और ये अपनी जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड वेलोसिटी जो हम इस्तेमाल करते हैं, फ्लो वेलोसिटी एक कंपोनेंट होता है साथियों एब्सोल्यूट वेलोसिटी का। इन दोनों का रेशियो होता है जो फ्लो रेशियो के बराबर होता है। इसकी रेंज 0.15 से लेकर 0.30 तक होती है, इससे अधिक इससे कम, इस प्रकार से। और नंबर 3 है स्पीड रेशियो, जिसको KU से प्रदर्शित किया जा सकता है, जो कि U डिवाइड बाई √2GH के बराबर होगी। ये अपनी रनर वेलोसिटी होगी, और ये अपनी फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, या कहें वाटर वेलोसिटी होगी जो एंट्री मार रहा है। अब साथियों एक रेशियो होता है विड्थ ऑफ रनर डिवाइड बाई डायमीटर ऑफ रनर, जिसको हम N से प्रदर्शित करते हैं। ये रेशियो B डिवाइडेड बाई D इस प्रकार लिखा जाता है। इसकी रेंज कितनी होती है साथियों, 0.10, और मैक्सिमम कितनी होती है साथियों, 0.45 के बराबर होती है। आप कह सकते हैं लेस देन 0.45 एंड ग्रेटर देन 0.10। नंबर 5 टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो कि U से हम प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार ये किसी रनर की टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, πdn डिवाइड बाई 60 से प्रदर्शित की जा सकती है। ये रनर पर डिफरेंट जगह आप देखेंगे साथियों, यहाँ पर वेलोसिटी रेडियस के अनुसार यहाँ अलग होगी, यहाँ वेलोसिटी अलग होगी। इस प्रकार से कोई ब्लेड लगी हुई, यहाँ पर आप वेलोसिटी देखना चाहें तो ये वेलोसिटी अधिक होगी, जो जितना रेडियस बाहर होगी उतनी साथियों यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू अधिक प्राप्त होती है। HE कहीं कहीं आपको ये भी फॉर्मूला मिलता है साथियों, जो कि यूज्ड हेड का होता है। इसमें क्या है, ये सभी हेड हैं, वेलोसिटी फ्लूइड की वेलोसिटी है, रनर या फिर आप कहें ब्लेडों की वेलोसिटी है, और रिलेटिव वेलोसिटी है, उन सभी का अंतर है साथियों। या फिर कहें आप काइनेटिक वेलोसिटी के सभी अंतरों को ऐड कर दिया गया है, जो कि यूज्ड हेड के बराबर हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला HE के लिए। और यदि आप जानना चाहें डिग्री ऑफ रिएक्शन, टरबाइन के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन देखना चाहें साथियों, जिसे इस प्रकार R से प्रदर्शित किया जा सकता है, जो कि 1 माइनस कॉट एल्फा डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में है कॉट एल्फा माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे साथियों एल्फा और थीटा दो एंगल इस्तेमाल किए गए हैं, वेयर एल्फा इज गाइड ब्लेड एंगल, ये गाइड ब्लेड एंगल है साथियों, जो कि ब्लेड के द्वारा फ्लूइड एंट्री कराया जा रहा है, वो एंगल है। एंड थीटा इज मूविंग ब्लेड एंगल, जो ब्लेड मूव कर रही है साथियों, उस पर किस प्रकार से वेलोसिटी स्ट्राइक मार रही है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं मूविंग ब्लेड एंगल है, तो जिसको थीटा से यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इस प्रकार से कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के मध्य में जो एंगल होता है हॉरिजेंटल से, या फिर U वेलोसिटीज़ को आप प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इस प्रकार से एंगल डिफाइन किए जाते हैं। डिग्री ऑफ रिएक्शन आप किसी टरबाइन की इस फार्मूले से दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।